8 में से 7 हमारी बेटियां जॉब कर रही है। इन्हीं सब की वजह से बेटियां जो है कि नौकरी कर पाई और नौकरी में जा पाई। 150 रुपया कमा पाते थे, पैसा बचता था उन्हीं लोगों से, उन लोगों को पढ़ाए और उसके बाद से उन बेटियों को जो है कि नौकरी दिला पाए। एक एसएसबी, एक सीआरपीएफ और 5 बिहार पुलिस। सभी लोग नौकरी कर रही है तो फिर आप ये जो है कि गेहूं पीसने का काम, आपको तो छोड़ के घर पे आराम करना चाहिए बाबा। सुने थे आपको दोबारा जो है कि खूब धूमधाम से आप अपना खूब शादी किए थे, बताता है। धूमधाम से। कहते हैं कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। इन पंक्तियों को मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इंसान को अपनी जो है कि औकात को नहीं भूलना चाहिए। और इस बातों को मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे पीछे आप ये जो झोपड़ी देख रहे हैं, इस झोपड़ी के अंदर जो है कि गेहूं पिसाई का कार्य किया जाता है और जो है कि आटा पीसने का, तेल पेरने का जो भी काम होता है वो सारा काम जो है कि अंदर किया जाता है। थोड़ा सा अंदर आइए सर, और अंदर का दृश्य आप दिखाएंगे हम आपको। आप देखेंगे अंदर की तरफ जितने भी मशीन है, लगभग हर तरह का यहाँ पे वो मशीन अवेलेबल है। दाल को जो है कि फोड़ने का काम हो, सरसों के पेराई का काम हो, या फिर कहें तो गेहूं को पीसने का काम हो, हर तरह का काम यहाँ पे किया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस मशीन को दिखाने का पीछे वजह क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मशीन को चलाने वाले कमल सिंह जी, जिनकी 7 बेटियां हैं और 1 बेटे हैं, टोटल 8 उनके परिवार में बच्चे हैं और 7 की 7 बेटियां जो हैं पुलिस में हैं। कहीं ना कहीं 7 बेटियां जो है कि गवर्नमेंटेड जॉब में हैं और उसके वजह से इस तमाम तरह के जितने भी अगल बगल के लोग हैं, सभी लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। सभी लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर बेटियां होंगी तो दहेज देना पड़ेगा, शादी होगा, शादी में बहुत सारे खर्चे होंगे और तमाम तरह की परेशानियां होंगी, जिसके वजह से गर्भ में ही बच्चियों को मार देते हैं। उसके बाद से तमाम सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं कमल सिंह जी को है लगातार 7 बेटियाँ हुई, 1 बच्चे हैं, टोटल 8 बच्चे हैं इनके पास और एक एक करके 7 बेटियां जो हैं, कोई जो है कि 5 बेटियां बिहार पुलिस में है तो 2 बेटियों में से 1 एसएसबी में है और 1 बेटी जो है कि सीआरपीएफ में है, यानी 7 बेटी जो है कि गवर्नमेंटेड जॉब में है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि सभी लोग गवर्नमेंटेड जॉब में होने के बाद भी उनके पिताजी आज भी धरातल स्तर से जुड़े हैं। थोड़ा सा नज़दीक आइए, दिखाइए किस प्रकार से आज भी वो गेहूँ पीसने का काम करते हैं। बाबा का हम जब बात किए तो बताया कि बाबू इन्हीं सब की वजह से बेटियां जो है कि नौकरी कर पाई और नौकरी में जा पाई। जब समय था जब हम यहाँ से 150 रुपया कमा पाते थे और पैसा कमाने के बाद थोड़ा जो है कि जो पैसा बचता था उन्हीं लोगों से, उन लोगों को पढ़ाए और उसके बाद से उन बेटियों को जो है कि नौकरी दिला पाए। अभी हमारे साथ कमल सिंह जी हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। बाबा बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटियाँ जो हैं इतना अच्छा की हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देंगे आपको। ये बताइए आप कि कितने बच्चे हैं आपके टोटल? 7 बेटियां और 1 बेटा, 8 बच्चे हैं। कितने लोग उसमें से, सब लोग में से कितने लोग जॉब करते हैं नौकरी में? 8 में से 7 हमारी बेटियां जॉब कर रही है। सब नौकरी में है? सब नौकरी में। पुलिस में? एक एसएसबी, एक सीआरपीएफ और 5 बिहार पुलिस। 5 बेटियां बिहार पुलिस में है, 2 बेटियों में से अलग अलग जगहों पे है। सभी लोग अपने अपने जगह पे नौकरी में है अभी? हाँ, सब 2 आई है यहाँ पर हमारे। अच्छा, ये बताइए सभी लोग नौकरी कर रही है तो फिर आप ये जो है कि गेहूं पीसने का काम, आपको तो छोड़ के घर पे आराम करना चाहिए बाबा। अरे हम कैसे छोड़ दे भाई, अच्छा यही हमारा नेव है। हाँ। इसी यही चौकी से यानी सब हम अपने 7-8 बच्चों को यानी यहाँ तक पहुँचाए। कैसे छोड़ दिया और करे क्या, किसके दरवाजे पर जाए? कितना उम्र है आपका? हमारा उम्र करीब 65 वर्ष। 65 साल के, 60 साल में तो सरकार रिटायर कर देती है, फिर भी आप काम कर रहे हैं। ये हमारा प्राइवेट है, नौकरी है ना बेटा। जब तक रहेंगे जब तक रहेंगे तब तक करेंगे। अच्छा, ये बताइए जब आपकी खुशी होगी कि एक एक बेटियां करके 7 बेटियां नौकरी में आ गई तो कितना खुशी हुआ होगा? अरे खुशी तो उतना हुआ है कि हम अपने को क्या बताएं। हम एक चौकी चलाने वाला आदमी 7 बेटी को गवर्नमेंटी जॉब में, सरकारी जॉब में अच्छा यानी जॉब करा दिए और एक लड़का है जो बीटेक कलकत्ता से करने के बाद वो बीपीएससी का तैयारी कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कितना दिनों पहले चक्की खोले थे आप? कब, लगभग कितना साल पहले? 1984 में। 1984, लगभग 40 साल के आसपास हो रहा है। 12 सितंबर 1984। इतना अच्छे से आपको याद भी है? हाँ।
कहाँ से उस समय को आप खुद से खोले थे कि आपके पिताजी खुलवाए थे? पिताजी तो हमारे पक्का गृहस्थ यानी बड़ा सा गृहस्थ थे, नचाप का। वो ऐसे हम लोग चार भाई हैं, चारों भाई को उतना वो प्रेम करते थे कि किसी को बाहर निकलने ही नहीं देते। तो किसी तरह यानी हम नचाप से करीब 6-7 किलोमीटर दूर एकमा आए और चौकी खोले। अच्छा ये बताइए, अक्सर क्या होता है कि जब घर में बेटियां पैदा होती है तो पिताजी के चाहे माताजी के सर पे एक बोझ सवार हो जाता है कि जब बेटियां शादी लायक होंगी तो 2-4-5 लाख दहेज देना पड़ेगा, उसके बाद से तमाम तरह की परेशानियां होंगी, मार्केट में जाएंगी तो लोग ताना मारेंगे, चाहे बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो आपके मन में ये सब डर नहीं आया जब बेटी आपके घर में हुई तो? वो डर तो और लाज तो था ही, लेकिन आज भगवान अच्छा सब उल्टा कर दिया। आज जो हमारी बेटियों को देखकर जलते थे वो आज यानी खूब खुशी मनाते हैं और प्यार से हमसे बात करते हैं। पहले ऐसा नहीं वो करते थे। दूसरे माँ बाप को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं, चाहे उनको वो इज्जत कदर नहीं दे पाते, उन माँ बाप को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अरे हम तो उन लोगों को यही संदेश देंगे जे हमारे तो यानी 7 बेटियां हैं तो हम जिंदा है और इतना तक पहुँचाए है, किसी को यानी गर्भ में पेट में बच्ची को यानी मारना नहीं चाहिए। गर्भ में मार देते हैं, मुआ देते हैं, अच्छा वैसा नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, सुने थे आपको दोबारा जो है कि खूब धूमधाम से आप अपना खूब शादी किए थे, बताता है। खूब धूमधाम से 62 वर्ष में, 62 वर्ष, हाँ 42 वर्ष में हमारा दोंगा हुआ। मतलब दोंगा ना भरला रहा और वही कोई हो ना, तो दोबारा जगह शादी वाला सब सिस्टम हो गया, ओहू से बारात बढ़िया, उरात ओहू से बढ़िया, अच्छा ओहू से बढ़िया। तो पाँच के कर मतलब दिमाग के कर है कि कोई लेके अरे वो जो हमार सार रहले उ न पता हो गई रहले, हाँ जब अइले अच्छा तो वो कहता रहे कि हम दोंगा करे, तो हम कहने कि हमारा घर के दोंगा पूरा सब झल से होला, तो वो कहले कि ठीक बा, अच्छा रुआ उठा मत रखे, तो हम कहे तू आड़ लियो अब हम कहने कि तू आड़ लियो, अच्छा तो अभय बाबा के नाच ये रहनी 62,000 की, अच्छा बघावना के बाजा 40 सदस्य रहले, बाजा वाला 40 गो, छपरा से हाथी अले जो उनकी माला डलस, ऊँट 15 गो का नाम की घोड़ा, रिबीरगंज से आई रहे रथ घोड़ा वाला, बैरिया से ताशा वाला, अच्छा इतना दूर से 25 हाँ फेमस जवन टॉप रहे हुए हम कहले रहने, ये से कि कहले रहले कि बढ़िया आवे के चाहे, तो खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। तो वो आयल की एक आम दाढ़ी में सब कहते हैं जो वैसा तो बारात आज तक तो आम दाढ़ी में आइले नहीं। चलिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा लगा ये सब बात सुन के। और आपसे एक चीज़ जानना चाहे, हे चक्की से तो आज 200-500 तक कमाइए ले तो अब हमको यानी हमरा बेसी का चाहिए, यानी 300-400 रुपया रोज अब कमा ले बस वे काफ़ी बा हमरा। अच्छा बेटी लोग से पैसा रुपया मांगे नहीं कि ना कि खुद दिला लो? अरे वो तो अपने मने कुड़ी जानी देते रहे, लेकिन वो 40,000 देवी कि 45,000 देवी के 35,000 देवी मन कर लूँगा, हाँ जितना दे। चलिए काफ़ी अच्छा लगल, कहीं ना कहीं जन बाकी पिताजी काफ़ी अच्छा बात बताओ तनी। एगो चीज़ हम बेटी लोग पेंशन के रूप में यही जा 4 तला के घर बना दे लो, 4 तालाब जैसे भाड़ा पर बुक बा, करीब अच्छा 12-15-17 हज़ार रुपया महीना आ जाला। तो बाबा हर चीज से संपन्न बानी तब आटा चक्की चलाओ तनी। तो हम कहाँ करी भाई, अब हम ये शुरू से कोयले बानी, अच्छा यही में अब शुरू लास्ट ले करते रहे। हमरा इधर तो 6 फीट गहरा होइए गइल बा, हाँ 6 फीट गहरा ऊपर पानी रोड पर गिरता है। हाँ जब बनैला रही तभी हाँ रोड के
मिल के पानी रोड पर आवत है, एबरा तो 6 फीट खाल हो गई, रोड 6 फीट ऊंच हो गई। अच्छा, तो थोड़ा सर इधर दिखाइए, अभी हम थोड़ा अंदर चलेंगे और आपको हाइट दिखाएंगे। देखिए अभी अंदर जा रहे हैं, लगभग इसका हाइट जो बताया जा रहा है गहराई, और इसका गहराई जो है कि लगभग 6 फीट के आसपास हो गया है। और बाबा बता रहे थे कि जब इस मिल को हम चालू किए थे और जब बनाए थे तो लगभग ये मिल रोड से ऊपर था और इसके नीचे रोड हुआ करता था। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि रोड देखिए कितना ऊपर हो चुका है और ये मिल कितना नीचे हो चुका है, यानी कहीं ना कहीं रोड का पानी थोड़ा बहुत तो जरूर इस मिल में आता होगा। बाबा आज भी जो है कि कहा जाए ना तो अपनी परिस्थिति को नहीं भूले हैं, किन परिस्थितियों में इस मिल को चालू किए थे, कहां से कैसे पैसे का व्यवस्था करके 1-1, 2-2 रुपया का इकट्ठा करके उसके बाद से 40 साल पहले इस मिल की शुरुआत किए थे। उस समय जो है कि इस मिल को चला करके जो रुपया इनकम होता था अपनी बेटियों को पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, और साथ साथ बेटियाँ जो है इनका जो है कि सम्मान कितना आगे बढ़ाई है, बिहार लेवल पर कहे तो कितना नाम हुआ है इनको, तो अपने आप में काफ़ी गर्व है। अभी हम चलेंगे उनके पैतृक आवास पे जहाँ पे इनकी बेटियाँ और उनकी पत्नी सभी परिवार के लोग रहते हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे कि इतना ज़्यादा खुशी है। तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए। अभी हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ की बेटियों ने अपने पिताजी को पेंशन के रूप में जो है कि एक 4 मंजिला घर बनवा करके खुद की अपनी कमाई से 7 बेटियों ने खुद का पैसा इकट्ठा करके और 4 मंजिला मकान बनवा करके अपने पिताजी को जो है कि गिफ्ट के रूप में दिया है। थोड़ा सा कैमरा मूव करिए सर, और ये मकान दिखाइए जो है कि गगनचुंबी कितना ऊँचा मकान है, और कुछ नहीं तो 30-40 लाख रुपया लगा करके इस मकान को बनवाया गया होगा। और काफ़ी अपने आप में जब खुशी होती है, और पिताजी जो है कि कितना ज़्यादा खुश थे कि उनके पास तो हालांकि कोई गवर्नमेंटेड जॉब नहीं है, फिर भी बेटियों ने जितना भी पैसा कमाया उन पैसे को जो है कि यूज़ करके 55 लाख रुपया खर्च करके और इतना बड़ा आलीशान मकान जो है वो दिखाया है। थोड़ा सा अंदर आइए सर, जो है कि मकान के अंदर में थोड़ा सा हम प्रवेश करेंगे। इधर आइए, थोड़ा दिखाइए किस प्रकार से जो कितना जो है कि फिनिशिंग इस मकान को बनाया गया है, कितना आलीशान इस मकान को बना करके जो है कि अच्छा लग रहा है। पिताजी भी बहुत सारे खुश है। दीवार पे देखिए किस प्रकार से जो है कि 7 बेटियां जो हैं कितना बढ़िया काम की हैं। इनमें जो है कि रानी कुमारी हैं जो कि बिहार पुलिस में है, रेणु कुमारी है एसएसबी में है, सोनी कुमारी हैं जो कि सीआरपीएफ में है। मतलब तमाम तरह की जो 7 बेटियां हैं हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में वो गवर्नमेंटेड जॉब में है। दिखाइए सोफ़ा कितना बढ़िया इसमें लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का मेहनत है, उन लोगों का कोशिश है। सभी लोग जो है कि गवर्नमेंटेड जॉब में थी, जिसके बदौलत जो है कि यहाँ तक वो पहुँच पाई, और सभी लोगों ने मिल करके जो है कि इस इमारत को खड़ा करा, इस इमारत को तैयार किया। और आगे देखा जाए तो बहुत सारे जो है कि किराएदार यहाँ पे रहते हैं, और पिताजी को जो भी पैसा मिलता है उनको दिया जाता है और उससे अपना जो है कि भरण पोषण करते हैं।